एक कहावत है ना, लाख दलदल ही सही, पैर जमाए रखना, हाथ खाली से ही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है जो चाली में से पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। मैं भी एक औरत हूँ और दीदी भी एक औरत है। हम सब औरत के लिए दीदी बहुत कुछ सोची है। वी वांट जस्टिस। किनसे जस्टिस चाहिए? उनका हाथ में था तो सीबीआई ले लिया केस। सीबीआई को दीदी ने दिया है। तो फिर सरकार कैसे अच्छी है? नहीं, सरकार तो स्टेप ले रही है। अच्छा। सरकार अगर स्टेप नहीं लेती तो हम लोग बोलते क्रिमिनल किसी का नहीं है। मेरा नाम कविता गुप्ता, मैं एंटी-टूसी की उत्तर कलकत्ता की सेक्रेटरी हूँ। आप समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, जो बंगाल को अशांत करने की कोशिश ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच की, ममता बनर्जी ने रास्ते में उतरा। ममता बनर्जी चाहिए जिसने ये गलत काम किया तुरंत उसको पनिशमेंट किया जाए। और कौन किया था? तुरंत जो लोग किए हैं आप लोग को पता है, मैं अपने मुझसे क्यों बोलूं। एक कहावत है ना, लाख दलदल ही सही, पैर जमाए रखना, हाथ खाली से ही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है जो चाली में से पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। कोलकाता की सड़कों पर है। कोलकाता की सड़कों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या पश्चिम बंगाल के सत्ता में बैठी हुई तृणमूल कांग्रेस का एक विशाल मार्च निकला है। और ये विशाल मार्च उसी जूनियर डॉक्टर के लिए हुआ है जिस जूनियर डॉक्टर के साथ उसके सेमिनार हॉल में घुस के 36 घंटे की थकी हुई डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में यहाँ की सत्ता में बैठी हुई सरकार खुद पूछ रही है। कई सारे सवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। और सवाल महत्वपूर्ण यह है कि पश्चिम बंगाल में स्मृति ईरानी आई थी और उस ये बेगुनाह के खिलाफ बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए आई थी। सवाल यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ममता बनर्जी से रिजिग्नेशन मांग रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विशाल मार्च अलग अलग जगहों पे निकल रहा है। तृणमूल कांग्रेस सड़कों पर है, मगर सवाल यह है कि आखिर तृणमूल कांग्रेस सड़कों पे क्यों है? आखिर तृणमूल कांग्रेस तो सत्ता में मौजूद है, तो फिर सड़कों पे आने की जरूरत क्या है? ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच में भी तानातनी हो गई है बातों को लेकर, क्योंकि राहुल ने 4-5 दिन बाद पोस्ट लिखा और कहा कि मतलब कि जो दोषी है उनको जो है सबूतों को छुपाया जा रहा है और जो स्थानीय प्रशासन उसने काम ठीक से नहीं किया। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को पलट जवाब करते हुए कहा कि आपके जो सरकार में जब होता है तो आप क्यों नहीं पूछते? सवाल यह है कि आरजी कार में जो कुछ हुआ उसको कोई भी आदमी जो है सही नहीं ठहरा सकता, मगर सवाल ये भी है कि आखिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबूतों को लेकर इतने देर के बाद कार्रवाई क्यों की? क्यों कहा गया कि सुसाइड हुआ और जो डीन था उसको फिर क्यों दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया? ये तमाम जो है तृणमूल कांग्रेस के समर्थक कह सकते हैं या पश्चिम बंगाल के लोग कह सकते हैं ममता बनर्जी के साथ इस आंदोलन में शामिल है। सवाल यह है कि अपने ही सरकार में अपने ही लोगों के साथ जो है ममता बनर्जी आखिर इंसाफ किससे मांग रही है, क्यों इंसाफ मांग रही है? ये तमाम बड़े सवाल लोगों से पूछेंगे। और देखिए सामने जो है ना पूरा रैली, हर तरफ लोग जो है इस रैली में आए हुए, कई सारे लोगों से जो है जानेंगे पूछेंगे। मगर सवाल ये भी है कि आज पश्चिम बंगाल का जो पारा है वो बहुत हाई है। पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल जो है प्रदर्शन कर रहा है। महिलाएं देखिए लगातार नारा लगा रही है और पीछे जो देखेंगे तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार इस विरोध प्रदर्शन में आई हुई है। कुछ लोगों से जुड़े बातचीत करें कि आखिर आज का जो ये मतलब के रैली है उसका क्या मैसेज है, क्या थीम है। दादा क्या नाम है आपका? देवराज पाल। सर ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में खुद है और अपनी ही सरकार में रैली क्यों निकाल रही है? इसलिए ये जो ঘটনাটা ঘটেছে খুব নারকীয় ঘটনা এবং এর তদন্তভার এখন বর্তমান সিবিআই হাতে আছে। আমরা অবিলম্বে চাইছি সিবিআই এর তদন্ত করে আগামী রবিবারের মধ্যে যিনি দোষী ন্যায্য দোষ করেছেন তাকে যেন ফাঁসি দেওয়া হয়। अच्छा, मतलब आप अपने सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? अपना ही सरकार है? मेरा सरकार के खिलाफ क्यों करना? हमारा सरकार के पक्षे है। क्या करे?
हम लोग दीदी के साथ ही है। नहीं तो दीदी ने इतना लेट क्यों किया, मतलब कि इस चीज देखिए ये चीज होता है, दीदी का अपने समझ में जो आएगा दीदी को, दीदी वही करेंगी। दीदी खुद एक औरत है, वो चाहेगी एक औरत को न्याय ना मिले, विचार ना मिले। दीदी को, मैं दीदी की जगह जा नहीं सकती, लेकिन दीदी के साथ हम लोग हैं। हम लोग को विश्वास है, मैं भी एक औरत हूँ और दीदी भी एक औरत है। हम सब औरत के लिए दीदी बहुत कुछ सोची है। मगर क्राइम तो कोलकाता में बहुत बढ़ गया है। नहीं, क्राइम अगर आप टैली कीजिएगा, कोलकाता इज लेस ऑन क्राइम। मतलब मणिपुर पर आप लोग चिल्ला रहे थे, इस पर क्यों? अगर आप रेप के अकॉर्डिंग टैली कीजिएगा तो रेप कोलकाता में बहुत ही कम होता है। इधर इस बिटवीन, हाँ, इसलिए तो हम लोग रैली कर रहे हैं। ऑल्सो वी वांट जस्टिस, दीदी भी वांट जस्टिस। किनसे जस्टिस चाहिए? उनका हाथ में था तो सीबीआई ले लिया केस। सीबीआई को तो दीदी ने दिया है, सीबीआई को तो दीदी ने दिया है केस। अच्छा। दीदी अपने प्रशासन में थोड़ा तो बिलीव करती थी ना, इसीलिए प्रशासन में दी थी ये केस। उनको लगा अभी सीबीआई में देना चाहिए, वो दे दिया। लगता नहीं कि दीदी से लापरवाही हुई? नहीं, कुछ नेग्लिजेंस नहीं। दीदी खुद एक औरत होके किसी भी औरत को डेमोस्ट्रेशन में स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में दीदी कुछ नहीं करती। लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद लेडी है तो इंसाफ। पहले भी बोलते थे, हाँ। लोग अभी भी बोलेंगे। हाँ। दीदी कुछ नहीं करेगी, एडिट करके क्लिपिंग करते हैं, सब मेम करती है। हम लोगों का जो मोदी सरकार है वो दीदी को इंसल्ट करते थे। अच्छा। वो दीदी को मेम बना के इंसल्ट करते थे, तो वो एक फीमेल को सम्मान नहीं दे सकते, तो और किससे हम लोग प्रत्याशा करें? मतलब ये जो घटना हुआ तो आपको डर लग रहा था? जो अर्जिता का जो घटना, देखिए, एज अ लेडीज हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी डरते हैं एज अ लेडीज। तो फिर सरकार कैसे अच्छी है? नहीं, सरकार तो स्टेप ले रही है। अच्छा। सरकार अगर स्टेप नहीं लेती तो हम लोग बोलते क्रिमिनल किसी का नहीं है। अगर खुद के हम लोग के में ही कुछ क्रिमिनल है तो दीदी उसको सामने लाएगी। तो एक लेडी है विरोध प्रदर्शन में। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम कविता गुप्ता, मैं एंटी-टूसी की उत्तर कलकत्ता का सेक्रेटरी हूँ। आप समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे। अच्छा। गलत बोल रहे हैं जी। ये जो बंगाल को हाँ। अशांत करने की कोशिश, ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच की। हाँ। ममता बनर्जी ने रास्ते में उतरा। हाँ। ममता बनर्जी चाह रही है जिसने ये गलत काम किया तुरंत उसको पनिशमेंट किया जाए। इतना लेट क्यों हो गया गिरफ्तारी? लेट नहीं, सुनिए, गिरफ्तारी नहीं, बंगाल की जो हमारी पुलिस है उन्होंने भी कोशिश किया, आपने देखा। अच्छा। और अभी देर हुआ, आप लोग को मालूम है कि 3 राम बाम कांग्रेस जो है सीपीएम, इसको आग जलाने की कोशिश, वो लोग पहले दिन से आप लोग भी चिल्ला रहे थे, अभी आप लोग खामोश पड़ गए। कहाँ अभी भी कहाँ, अभी भी तो हम लोग मणिपुर, हमारे जो नेतृत्व है, जो ऊंचा महल के हैं, वो लोग जाना ना कर रहे हैं। अच्छा। जस्टिस के लिए वहाँ पे भी मांग रहे हैं। और जस्टिस के लिए ममता बनर्जी, आप देखिएगा, मैं बिहार की हूँ। अच्छा, मेरी ससुराल यूपी है। यूपी भी हमारा क्या होता पता भी नहीं चलता। यहाँ पे जब पता चले एकमात्र सीएम है जो बंगाल की महिला की सुरक्षा के लिए उनका सोच ऊंचा है। अच्छा, कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सीएम है, वो दर्द को बेहतर समझ सकती है बिकॉज लेडी, मगर लेट हो गया है, नेग्लिजेंस रहा है सरकार की। देखिए, मीडिया वाला क्या बोलेंगे, पब्लिक क्या बोलेंगे, मेरे को पता नहीं। अच्छा। ममता बनर्जी तुरंत 1 हफ्ते के भीतर सीबीआई जांच किया। अच्छा। सीबीआई जांच के निर्देश उन्होंने दिया। तोड़फोड़ कौन किया था? तुरंत जो लोग किए हैं आप लोग को पता है, मैं अपने मुझसे क्यों बोलूं? बताइए ना। नहीं, तोड़फोड़ सीपीएम छोड़ के कौन करेगा? ममता बनर्जी को बदनाम करो, ममता बनर्जी को बंगाल से तुरंत उसको अशांत करो बंगला को। बीजेपी ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी मांगने से थोड़ी होता है। अच्छा। बीजेपी तो कहा था 40 पार, 400 पार। बंगाल के आम जनसाधारण दिखा दिए पगड़ पार, दिल्ली चले गए, पगड़ पर चले गए। अच्छा। तो वो लोग चाहने से कुछ नहीं होता है। अच्छा। वो लोग दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे। हमारे दिल्ली में भी बहुत कांड हुआ था। अच्छा। मोदी जी ने क्या कहा, कोविड से थाली बजाओ, कमला बजाओ, क्या किया? कोविड में कितने आदमी मर गए। नहीं, ठीक है, तो क्या है कि इंसाफ जो मांग रहे हैं, तो सवाल ये भी है कि मतलब फांसी ही होना चाहिए या उससे भी कुछ अलग हटिए? अगर ऐसा कानून सेंट्रल निकाले, कानून निकालना बहुत जरूरी है। तुरंत जो रेपिस्ट है उनको फांसी का सजा दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए, फांसी का सजा दिया जाना चाहिए। ये ममता बनर्जी का पहले दिन से मांग है। ममता बनर्जी पुलिस को दिया, देख रहे कि नहीं मांग रहे, सबकी बोल रहे सीबीआई जांच। ममता बनर्जी तुरंत एक सीएम होके सीबीआई का जांच का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी
सीबीआई जांच होके जो दोषी है उनको पनिशमेंट किया कहा जा जाए। रहा है तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता का बच्चा या कोई बेटा इसमें- सुनिए, वो लोग बहुत बात बोलेंगे, जैसे शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है डेपुटी में 3 घोष। अरे अपना सीपीएम का आदमी लोग जाकर तोड़बांग किया, एक सरकारी जो हमारे संपत्ति कल बोल दिए कि सरकार अच्छे से नहीं चल रही है बंगाल। मोदी जी को पूछिएगा, दिल्ली अच्छा से चला पा रहे, भारत को अच्छा से चला पा रहे हैं। नोटबंदी से शुरू हुआ, पब्लिक को परेशान करके रख दिए, हर बिजनेसमैन परेशान है। तो मोदी जी चला नहीं पारे तो मोदी जी अंगुली बंगाल में नहीं उठाए। एक कहावत है ना, लाख दलदल ही सही, पैर जमाए रखना, हाथ खाली से ही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है जो चाली में से पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। तो पश्चिम बंगाल के नोट अपना चला नहीं सक रहा है तो मगर आप रेप भारत क्या चलाएगा? मतलब आप एक्यूज के मतलब आप चाहते हैं कि जो रेपिस्ट है उसको फांसी मिले, तो ये नोटबंदी की बात क्यों हो जाती है? नहीं, हम लोग ये चाह रहे कि वो भारत चला नहीं सक रहे, वो भारत नहीं चला रहे, अपना खुद का 2000 का नोट नहीं चला पाए तो भारत क्या चलाएंगे? अगर बंगाल में तो जो कुछ हुआ वो तो गलत हुआ ना, नाइंसाफी। हाँ, नाइंसाफी है, उसके आवाज तो आवाज उठा रहे हम लोग। क्यों आवाज उठा? आपकी सरकार है। हमारी सरकार को बदनाम किया जा रहा है वो। अच्छा। ये बीजेपी का साजिश है, ये सीपीएम का साजिश है कि हमारे सरकार को ये कर दिया जाए। मगर आज नहीं लगता है कि बहुत लेट हो गया, नेग्लिजेंस था सरकार की तरफ से? लेट नहीं, हमारे ममता बनर्जी पुलिस को दिए थे पावर, पुलिस से नहीं हुआ, हमारे अवाम बोले सीबीआई को तो सीबीआई का अर्जेंट एक्शन लिया गया सीबीआई की तरफ से कि सीबीआई जांच होना चाहिए। क्या नाम है आपका? इकबाल। अरे इकबाल साहब, पश्चिम बंगाल का इकबाल बहुत नीचे गिर चुका है। नहीं रे भाई, हम लोग ऊंचा कर रहेंगे। सवाल मेरा ये है कि जिस बेटी के साथ हुआ उसी के इंसाफ के लिए आपकी सरकार खुद सड़क पर आ रही है, तो समझ ही नहीं आ रहा है। आप बिरयानी पका के खुद कह रहे कि बहुत अच्छा है। हम लोग सरकार वैसा है ही नहीं, हम लोग सरकार लिए कुछ भी कर देंगे। हाँ, सरकार जो बेटी के साथ हुआ वो गलत नहीं हुआ। वो गलत तो हुआ, उसका तो सजा देंगे हम लोग। अच्छा, उसको बहुत है फांसी, हम लोग सामने कर रहे तो फिर अलग ममता बात बनर्जी की तरफ से लेट हो गया, नेग्लिजेंस हुआ है। है। ये हमको नहीं पता भाई, छोड़िए। मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, पश्चिम बंगाल सरकार इस्तीफा दे। चलेगा तो बोलो तुम बोलो। ठीक है, छोड़। पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं हैं वो सब लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आध दो और विद्यार्थियों से जुड़े बातचीत करें कि उनका क्या राय है। और पीछे जो लेडीज लोग हैं वो अलग अलग जगह से आकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल। क्या नाम है मैम आपका? शुक्ला बयान, अच्छा, कहाँ से आए हो आप? बोलागढ़, हुगली। हुगली से आए। तो दीदी एक सवाल है कि आज ममता बनर्जी की सरकार में ये घटना घटी और आप लोग ममता बनर्जी के कार्यकर्ता ही सड़क पर उतर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैसेज क्या है आप लोगों को? আজকে দিদি আমাদের যার জন্য পথে নেমেছে, বাম, সিপিএম, এসএফআই। मतलब एसएफआई बाम लोग बदनाम कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो और काफ़ी सारे लोग हैं, उन सब से जुड़ने की बात कोशिश करेंगे। मगर सवाल ये है कि जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हुआ, उस बेटी के साथ हुआ, शायद उस दर्द को लोग महसूस कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में खुद से ममता बनर्जी की सरकार में आज जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है और लगातार लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।